बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 की जो 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हमने टॉपिक से लिए हैं, इससे लॉ बेस्ड हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो मैंने लिखा है मुस्लिम पीरियड्स इज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री रेंजेस फ्राम। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है 600 से 1600 तक। विच वाज द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ जाबिर बिन हय्यान। तो जाबिर बिन हय्यान की जो कंट्रीब्यूशन है उसने डिस्टिलेशन भी डिस्कवर की है, सब्लिमेशन भी डिस्कवर की है। तो प्रीवियस जो दो ऑप्शंस है दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है अर्राजी रोट अबाउट हाउ मैनी बुक्स। तो अर्राजी एक मुस्लिम साइंटिस्ट है और उसने 26 बुक्स लिखे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 26। केमिस्ट यूज विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू फाइंड आउट इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से केमिस्ट ये फाइंड करते हैं कि वाटर में इम्प्योरिटीज़ है कि नहीं है। अ पीस ऑफ मैटर इन फेवर पाम इज़ नोन एज अ सब्सटेंस, और सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी आते हैं, कंपाउंड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो सिंपल सब्सटेंस में कौन सा स्प्लिट नहीं होता, वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट मरकरी। मरकरी की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है Hg, ठीक है। हाइड्रोजेरम की शॉर्टकट है, ठीक है। सिल्वर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। तो सिल्वर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है Ag। तो सिल्वर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, Ag। Ag मीन सिल्वर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट मेटल्स। तो सॉफ्ट मेटल कौन कौन से हैं, गैलियम भी सॉफ्ट है, सोडियम भी सॉफ्ट है, और कॉपर हमारे पास हार्ड मेटल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। द रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ऑलवेज 2:1। इट मीन दैट वाटर इज ए कंपाउंड। कंपाउंड में जितनी भी चीज़ें होती है उसमें एलिमेंट्स की जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे कि वाटर में 2.2:1 है। इन हाइड्रोजन परऑक्साइड द रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ऑलवेज 2:2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला है वो है H2O2। तो H2O2 में जो रेशो है वो है 2:1। CaCO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ। अब CaCO3 किस चीज़ का फार्मूला है, लाइमस्टोन की, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर जो एमसीक्यूज़ है, मीथेन इज़ आल्सो नोन एज। मीथेन को आल्सो हम मार्श गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। Dirt and sand in water form heterogeneous solution which is always also known as a suspension। तो इसको हम सस्पेंशन भी कहते हैं। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इसको सस्पेंशन कहा जाता है, और जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको सस्पेंशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें रेशो सेम होता है, तो इसी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो फिक्स्ड होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है ये हमेशा बराबर होती है, तो इसीलिए एटम की जो चार्ज होती है वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 17 नंबर है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो Z से होती है, और मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन A से होती है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन में हमारे पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है, और उसी तरह इसकी एटॉमिक मास 16 है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 21 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कुछ एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला मीन शॉर्टकट सिंपलेस्ट फार्मूला। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, CH हमारे पास बेंजीन का फार्मूला है, और CH2O ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, CH एंड CH2O, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट जो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिसकी एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड इसकी तो डिफरेंट है, ग्लूकोज एंड बेंजीन इनकी भी डिफरेंट है, बेंजीन एंड एसिटाइलिन तो इनकी जो एम्पिरिकल फार्मूला है दोनों की सेम है। फर्स्ट वन की है C6H6 और एसिटाइलिन का है C2H2 तो इन दोनों की एम्पिरिकल फार्मूला सेम है CH। नेक्स्ट MCQ से द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन C2H6 इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास क्या है 30। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 30। ठीक है। कार्बन की एटॉमिक मास 12 है तो C2 इसका मतलब ये है कि 2 कार्बन है इसमें तो 24 ये हो गई और 6 हाइड्रोजन है और 6 ये तो दोनों को मिला के हमारे पास कितने बनते हैं 30। द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड, पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन भी कहते हैं। ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। हाँ MCQs नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो नेट चार्ज ऑन देम। ऐसी कौन सी है द फॉलोइंग एग्जांपल्स में जिस पे कोई चार्ज नहीं होती। ठीक है। तो फ्री रेडिकल ऐसी स्पीशीज़ होती है जिस पे कोई चार्ज नहीं होती। एनाइंस भी चार्ज पार्टिकल है, आयंस भी चार्ज है, कैटाइन भी चार्ज है। ठीक है। लेकिन फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। ऐसा कौन सा है मंदरज झेल में जिस पे कोई चार्ज नहीं होती। तो एटम पे भी चार्ज नहीं होती, मॉलिक्यूल पे भी नहीं होती और फ्री रेडिकल तो ऑल ऑफ देम करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है हीलियम। हीलियम ऐसा है जिसमें मतलब एक एटम है और फिर भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये हवा में फ्रीज स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। MCQs नंबर 30 है अ कंप्यूटर काउंटिंग विद स्पीड ऑफ 10 मिलियन एटम पर सेकंड्स हाउ इट लैंग एयर टू काउंट 1 मोल ऑफ एटम। तो इसके लिए 2 अरब साल चाहिए कि मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड को वो गिन ले। ठीक है। 1 मोल में हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है। अच्छा MCQs नंबर 29 है द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 44 ग्राम है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिस तरह और ऑप्शन है AMU है एटॉमिक मास यूनिट मोल्स, ये गलत है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है 44 ग्राम्स। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 1.364 मोल्स होते हैं। इसकी जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम हमारे पास 60 है और मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड की 44 है। 60 डिवाइड बाई 44 कर दे आपके पास 1.3